मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को नोटिस जारी किया गया है। यूपी पुलिस ने व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा है। वक्फ बिल के विरोध पर 10 लाख का मुचलका जमा करने का भी आदेश दिया गया है। सुमैया राणा ने कहा है कि एक नोटिस के खिलाफ वह कोर्ट जाएंगी। पुलिस की तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे पुलिस की तरफ से नोटिस मिली है। हालांकि मैंने उसे रिसीव नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे भेजा है नोटिस, जिसमें 10 लाख का मुचलका भरना है और 10-10 लाख की 2 श्योरिटीज़ देनी है। और इसको मैं कोर्ट में अपील करूँगी यकीनी तौर पर। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की तानाशाही है, और वो इस तानाशाही को करने के बाद अगर उन्हें ये लगता है कि वो मुझे डरा ले जाएंगे, वो मेरी आवाज़ को दबा ले जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ूंगी और इनके हर गलत कदम को के ऊपर मैं आवाज़ उठाती रहूंगी, और इनका कोई भी कारनामा मैं कोर्ट में अपील करूंगी, चैलेंज करूंगी उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये माहौल बना करके गलत सलत धाराओं में मुकदमे लिख रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि जीत मेरी ही होगी। पुलिस की और इसी से खुद सुमैया राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुमैया जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रफ्तार मीडिया के साथ जुड़ने के लिए। सुमैया जी, आपने पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाया है, लेकिन जो भी नोटिस आपको जारी किया गया है उसे लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, पुलिस की तानाशाही मेरे साथ ये कोई नई नहीं है। इससे पहले भी ये हमें बहुत दफा हाउस अरेस्ट कर चुके हैं, बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारी नोटिस। पिछले रमजान में इन्होंने मुझे 4 जुमे होते हैं, 4 या 5 थे पिछली बार, उसमें हर थर्सडे से सैटरडे तक हाउस अरेस्ट रखा फलस्तीन वाले मामले में। तो ये कोई नया नहीं है। ये गैर संवैधानिक तरीके से मेरी आवाज को, हम जैसों की आवाज को दबाना कुचलना चाहते हैं। उसके लिए पुलिसिया प्रेशर डालते हैं, फिर उसके ऊपर नोटिस भेजते हैं, मुकदमे लाते हैं। तो ठीक है, ये गैर संवैधानिक कदम उठा रहे हैं, लेकिन हमने इस देश का, इस मुल्क का संविधान पढ़ा है, हम उसे जानते भी हैं और उसे मानते भी हैं। हम उसी के तहत, उसी की सहारा लेते हुए हम अपनी बात जो है वो कोर्ट में, इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। जी सुमैया जी, जैसे कि आपने तो ये कह दिया कि आगे आप कोर्ट जाएंगी, लेकिन ये नोटिस आपके वक्फ बिल के विरोध के बाबत किया गया है, तो इस विरोध के मद्देनजर आप क्या कुछ कहेंगे? आखिर क्या कारण है कि वक्फ बिल का आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, इस पूरे बिल को अगर ठीक से पढ़ा जाए और गंभीरता से सोचा जाए, वो ना देखा जाए जो गृह मंत्री, जिनको ये नहीं पता है कि इंटर के बाद हाई स्कूल होता है, कि हाई स्कूल के बाद इंटर होता है, वो खड़े होकर ये जो चीजें बता रहे थे उनकी कथनी में और जो उन्होंने बिल में जो पॉइंटर्स डाले हैं उसमें बहुत फर्क है। सीधे सीधे आर्टिकल 26 14300A सबका उल्लंघन हो रहा है। उसमें आपकी जो धार्मिक आजादी है उसको छीना जा रहा है, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये पॉसिबल नहीं है। हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है और यही पहचान पूरी दुनिया में हमें सबसे ऊपर रखती है। और उस वक्त में आप अपनी कार्य प्रणाली पर ध्यान ना देते हुए, अपनी जमीनी मुद्दों को ना देखते हुए, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाह रहे थे, और आपने अब आकर के एक ऐसी नफ्स पे हाथ रख दिया जिसको मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। और ये बिल पूरी तरीके से है, क्योंकि इसमें जो हमारी आजादी है उसको छीना जा रहा है। जो हमारे पुरखों की जमीन है, जो उन्होंने दान करी थी एक अपने धार्मिक उसूलों के तहत और अल्लाह की राह में, आप उस पर आपकी नजर है, तो इसको कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जी सुमैया जी, जैसे कि आपने विरोध किया है और आपने ये कहा कि अधिकारों को छीना जा रहा है, इस अनुसार एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जो नया बिल पास हुआ है, जो कानून बना है, उसके अनुसार अगर ज़मीन जायदाद की बात की जाए तो इस पे तो परिवार की महिलाओं को भी हिस्सा देने की बात इस बिल में लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक प्रकार से सशक्त किया जा रहा है मुसलमान समुदाय के। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं। इन्होंने जब सिलेंडर फ्री किया था, उसके बाद उसके दाम इतने बढ़ा दिए थे कि दोबारा भरवाने की हैसियत में नहीं आए थे लोग। अब आ जाइए, वक्फ बोर्ड की हैसियत से बात कराते हैं, 2 मेंबर्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं ये जो महिलाएं होंगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो
सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था जिसमें शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उस प्रदेश की तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस मुताल्लिक कोई क्लॉज उसमें डाला है अपने बिल में? नहीं डाला है, क्योंकि इनको करोड़ों महिलाओं की भावनाओं और उनकी जरूरतों का नहीं ख्याल है। ये दो चेहरे ऐसे दिखा देंगे कि भाई ये महिलाएं हैं और दो महिलाओं को इसमें मेंबर्स बना दिया जाएगा, उससे करोड़ों महिलाओं का भला नहीं होने वाला है। जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको गुजारा भत्ता वक्फ बोर्ड से मिलना चाहिए था, उस पर ध्यान नहीं गया। जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिसपे बड़े बड़े सरकारी इदारे भी खड़े हुए हैं, जिसका 200-300 रुपया किराया आता है, क्या उस किराए को रिवाइज नहीं करना चाहिए था? तो ये सब कुछ खाली बहकाने का ही एक मरीचिका है। इसके करीब आप जाइएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूर से ये लुभावने वादे 15 लाख वाला जैसे था, अकाउंट्स में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां निकलेंगी, अब पता नहीं और क्या क्या इनके वादे। तो ये वादों सिर्फ जबानी जमा खर्च है और उसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुमैया जी, अपना रुख रफ्तार मीडिया के मंच से साझा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए भी। तो ये सुमैया राणा की आवाज़ में हमने सुना था फ़ोन लाइन पे रफ्तार मीडिया से। सुमैया राणा खुद यहाँ जुड़ी थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो विरोध, वक्फ बिल के विरोध में अभी भी विरोध अपना जारी रखेंगी और जो नोटिस यूपी पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए उन्हें जारी किया है उसके विरोध में कोर्ट जाएंगी।